मानिए महाराज, द्वारकाधीश के यहाँ आने से पहले दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दे। हे शकुनी, चाहता तो मैं भी यही हूं, चाहता तो मैं भी यही हूं कि मेरा पुत्र दुर्योधन ही हस्तिनापुर का नरेश बने, किंतु ज्येष्ठ तो प्रिय युधिष्ठिर ही है ना, तो फिर उचित तो यही है ना कि वो ही। बस, बस। उचित, अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, क्षमा करना महाराज, मेरी कमल नयनी बहन गांधारी से विवाह करने से पहले क्या आपने उसे एक बार भी बताया था कि आप नेत्रहीन हैं? और आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते? क्या ये विवाह करना उचित था? क्या न्याय संगत था? या फिर ये आपका कोई धार्मिक कर्म था? ना महाराज, ये आपका स्वार्थ मात्र था, केवल स्वार्थ। और यदि उस समय आप स्वार्थी हो सकते थे तो आप क्यों नहीं? अब तो ये आपके पुत्र और मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन के जीवन का प्रश्न है। मेरी मानिए महाराज, द्वारकाधीश के यहाँ आने से पहले दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दें। यही बात पांडवों की। उन्हें कैसे रोकना है मैं देख लूंगा। तीन से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं, अतः तीन ही उपाय खोजने पड़ेंगे पांडवों को यहां आने से रोकने के। ये तो अन्याय है, अनुचित है। महाराज धृतराष्ट्र शकुनी की बात सुन ही कैसे सकते हैं? हे देवी, सत्ता की भूख और शक्ति की इच्छा, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय सब भुला देती। अंधेरा और उजाला यदि दोनों ही अधिक हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। सत्ता की चमक ही ऐसी है कि मनुष्य के पास नेत्र होते हुए भी मनुष्य नेत्रहीन हो जाता है। हे सुदर्शनधारी, यदि आप जानते हैं कि भविष्य ने अपने गर्भ में महाभारत जैसा भीषण युद्ध छुपा रखा है, तो क्यों कुछ करते नहीं आप? क्यों असंख्य जीवन को नाश होने से बचा नहीं लेते आप? शकुनी का ही संहार कर दीजिए, वही इस भीषण युद्ध की ओर कौरवों और पांडवों को ले जाता दिख रहा है। हे देवी, जो हो रहा है वो काल चक्र है, उसे रोका नहीं जा सकता। शकुनी तो इस समय मात्र समय के रथ के साथ ही, जो रथ को हाँक कर उसके गंतव्य तक लेकर जा रहे हैं। सारथी भले ही शकुनी, किंतु इस रथ को काल चला रहा है।
जो तय है, उसे रोकने या काटने की क्षमता मुझ में नहीं। देवी, यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच मात्र हस्तिनापुर की गद्दी के लिए नहीं हो रहा है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा है, जिसमें पूरी मानव जाति भाग लेगी। और नियत समय आने पर मैं सहायता के लिए भी जाऊंगा। अभी तो गाथा आरंभ ही हुई। जो मनोदशा इस समय तुम्हारी है, कुछ वैसी ही मनोदशा इस समय कुंती बुआ की भी है। हे पुत्र, तुम तक हमारा संदेशा पहुंच ही गया है। यदि माता मानते हो मुझे, तो अपने भाइयों की रक्षा करो, ढाल बनो उनके, सहारा बनो कृष्ण, सहायता करो उनकी। क्या निर्णय लिया है आपने महाराज? निर्णय लेना इतना सरल नहीं है शकुनी। युधिष्ठिर ज्येष्ठ पुत्र है और शकुनी, नीति ये कहती है कि सिंहासन उसी को मिलना चाहिए। महाराज, महाराज, सिंहासन तो गुरुकुल के ज्येष्ठ पुत्र का ही होना चाहिए ना। युधिष्ठिर तो गुरुकुल के होके भी गुरुकुल के नहीं हैं। भले ही वो पांडु पुत्र कहलाते हो, परंतु सच तो ये है कि वो इंद्रदेव, वायुदेव और अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। हस्तिनापुर के राज घराने का रक्त उनके शरीर में कहां बहता है महाराज? महाराज, युधिष्ठिर के बाद अगला ज्येष्ठ पुत्र मेरा प्रिय भांजा और आपका पुत्र दुर्योधन है, जो हस्तिनापुर की राजगद्दी का सही उत्तराधिकारी है महाराज, सही उत्तराधिकारी। स्वामी, ये गांधार नरेश शकुनी क्या कह रहे हैं? क्या पांडव कुंती मां और पांडु के पुत्र नहीं है? जामवंती, महर्षि दुर्वासा ने बुआ कुंती मां से अति प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के रूप में 5 मंत्र दिए थे। इन मंत्रों के उपयोग से बुआ कुंती देवताओं जैसे वीर, संतों जैसे तेजस्वी धैर्यवान पुत्रों को जन्म दे सकती थी। जब महाराज पांडु को यह श्राप मिला कि वो अपनी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने हेतु बुआ कुंती से यह प्रार्थना की कि वो अपने वरदान की सहायता से उन्हें पुत्र रत्न भेंट में दे। बुआ कुंती ने उनका यह आग्रह स्वीकार किया और इसी तरह मेरे 5 पांडव भाइयों का जन्म हुआ। महाराज पांडु,
अपने प्रथम पुत्र को धर्म और न्याय के ऐसे प्रतीक के रूप में देखते थे जिसके नाम की सौगंध का लोग अपने सच्चे होने का प्रमाण दे। माता कुंती ने ऐसे में देव धर्मराज के नाम पर मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया और महर्षि दुर्वासा के वरदान में बंधे हुए देव धर्मराज को वह कुंती को दर्शन दे पुत्र रत्न प्रदान करना पड़ा। महाराज पांडु और देवी कुंती का ये पुत्र युधिष्ठिर के नाम से जाना जाएगा। ये सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाला, सत्य का उपासक, पालक, एक महान राजा और महाबलशाली योद्धा भी होगा। और आज उस आकाशवाणी को सत्य प्रमाणित करते हुए मेरे भ्राता युधिष्ठिर उसी तरह के महापुरुष बने जो उनके पिताश्री महाराज पांडु की इच्छा थी। यह है ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर, मेरे ज्येष्ठ फुफेरे भ्राता। भाला चलाने में इनका कोई सानी नहीं, किंतु इतिहास इन्हें इस बात से ना याद रखे कि इनके भालों ने कितनी छातियां बींधी। इतिहास इन्हें धर्मराज के नाम से याद रखे, हर तरह की धर्म परीक्षा में अड़िग खड़े तपस्वी के रूप में याद रखे, अपना सब कुछ खोने को तैयार, किंतु धर्म का साथ कभी ना छोड़े, ना छोड़ेंगे। तभी तो संसार इंसान धर्मराज के नाम से स्मरण करेगा। महाराज पांडु का यह मानना था कि धर्म की स्थापना यदि एक सच्चा हृदय करता है तो धर्म की रक्षा एक सच्चा क्षत्रिय। धर्मराज युधिष्ठिर के जन्म के बाद महाराज पांडु ने एक ऐसे पुत्र की इच्छा की जिसके बल का सानी ना तो कोई धरती पर और ना ही आकाश में, जिसकी भुजाओं में 10 हाथियों की शक्ति हो। और ऐसे पुत्र के लिए मां कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। महाराज पांडु और कुंती का ये द्वितीय पुत्र भीम नाम से संबोधित होगा। युगों युगों तक संसार को जब बल और शक्ति का उदाहरण देना होगा तो तुलना भीम से ही की जाएगी। ये है मेरे मंझले भैया भीम। आज बड़े बड़े योद्धा इनके क्षेत्र में पैर रखने से भयभीत होते हैं। पवन पुत्र हनुमान के छोटे भाई, बल और शक्ति के प्रतीक। कहते हैं गदा रूपी अस्त्र बना ही इसलिए था कि समय आने पर भीम के हाथों में पहुंच उसका मान बढ़ सके। इस गदा के एक प्रहार से धरती डुलाने वाले मेरे भ्राता भीम अति शीघ्र क्रोधित होने वाले।
और उतनी ही शीघ्र इनके विशाल शरीर को भूख भी लग जाती। खाने बैठे भंडारे खाली कर जाएंगे, पर मन के बड़े निबड़े गदाधारी सूरवीर भीम अद्भुत। योद्धा तो देवी देवताओं के सामने प्रसाद चढ़ाते होंगे कि कभी उन्हें महाबलशाली भीम की गदा का सामना ना करना पड़े। स्वामी, आपके होठों पर आई इस मन से मुस्कान के पीछे कोई विशेष कारण? देवी, मुस्कान तो आएगी क्योंकि अब मैं अपने सखा अर्जुन के जन्म की गाथा सुनाने जा रहा हूं। यूं तो मेरा और अर्जुन का जन्म कई बार हुआ और आगे भी होगा, तो ये जन्म बहुत विशेष है क्योंकि इस जन्म में अर्जुन मात्र मेरे फुफेरे भाई ही नहीं, मेरे मित्र भी हैं। इस जन्म में मैं अर्जुन का मार्गदर्शक भी बनूंगा, साथी भी, कूटनीतिज्ञ भी, और समय आने पर अर्जुन का सारथी भी बनूंगा। प्रभु, बुआ माँ कुंती ने आपके परम मित्र अर्जुन के लिए किसका आवाहन किया था? देवी, अपने तृतीय पुत्र के रूप में महाराज पांडु एक महारथी एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर चाहते थे। एक ऐसा वीर जो आसमान में तीर छोड़े तो आसमान फट जाए और यदि धरती पर छोड़े तो धरती फाड़ दे। ऐसे पुत्र के लिए बुआ मां कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया था। देवी कुंती, ये बालक संपूर्ण विश्व में आपके और महाराज पांडु के नाम की कीर्ति फैलाएगा। एक ऐसा पुत्र जिस पर सदैव आपको गर्व ही होगा। अपने तप और श्रद्धा के बल पर इसके तरकश में संसार का हर दिव्यास्त्र होगा। इनके बल और प्रताप के सहारे कुरुकुल की खोई ख्याति लौटेगी। हे देवी कुंती, संसार इस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अर्जुन नाम से पुकारेगा। जैसे जैसे अर्जुन बड़े होते गए, एक एक करके हर एक आकाशवाणी को सत्य करते गए। अर्जुन के समान और कोई धनुर्धर नहीं। अर्जुन के धनुष की टंकार ही ऐसी कि मात्र उस टंकार से ही पूरी पृथ्वी पर एक लहर से उठ पड़े। एक ऐसी लहर जो पृथ्वी के सुदूर कोनों के पटों तक पहुंचकर कंपन ले आए, भूमि पर भूचाल की सिरन सी ले आए। अर्जुन, जिसके धनुष से छूटा अग्नियास्त्र सूखी धरती के गर्भ से भी अग्नि खींच निकाले,